दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज चूंकि इलेक्शन का टाइम है, सारे लोग वोट दे रहे हैं, हम भी वोट दे करके आए हैं, तो सोचा क्यों ना हम देश के सभी लोगों से बात करें, वो भी एक, चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं मोदी केयर में, मोदी केयर कंपनी में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे किसानों के फोन आते हैं कि फला फसल में कैसे इस्तेमाल करें, फला फसल में कैसे इस्तेमाल करें, आलू में कैसे इस्तेमाल करें, भुइयां में कैसे इस्तेमाल करें, या अन्य जो भी फसलें वो उनमें प्रोडक्ट को कैसे यूज करें। तो दिमाग में आया कि आज समय है, कहीं जाना आना नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों को एक अनुभव के आधार पर जो प्रैक्टिकल डोज कौन से प्रोडक्ट का किस तरीके से यूज करना है अपने खेतों में, और कैसे 20 से लेकर के 50% का प्रोडक्शन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का लाभ लेना है, तो इस पे हमने सोचा कि आज आप लोगों को एक वीडियो दिया जाए ताकि सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं कि कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। कंफ्यूजन बहुत सारा कंपनी से अगर मतलब है कोई बात करने का प्रयास करता है, तो वहां पर जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो व्यस्त होने के कारण ढंग से मतलब जो है डोज का सही से क्लियरेशन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो अनुभव है वो जिस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से हमने किसानों को लाभ दिया है, उसके आधार पर हम आपको डोज के बारे में बताएंगे। अब ये डोज हो सकता है कि जो कंपनी के द्वारा बताई गई डोजेस हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, तो हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों को रिजल्ट आया है हम वही डोजेस आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट का यूज करना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको डोजेस का झंझट खत्म हो जाएगा। तो जो भी हमारे मोदी केयर भाई हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, उत्साहवर्धन के लिए लाइक और लोगों को इसका शेयरिंग ग्रुप करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो हमको भी ये सेवा करने में आनंद आएगा, क्योंकि हमको लगेगा कि हाँ हमारी बात पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट के साथ। तो जबरदस्त शानदार जानदार प्रोडक्ट है जो कि हमारा एक्टिव 80 है, और इस एक्टिव 80 का यथा नाम तथा गुण, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो उन इंग्रेडिएंट के माध्यम से ये जमीन से लेकर के पौधे की फल फूल फलियों तक बहुत ही जानदार काम दिखाता है। ये इस प्रोडक्ट को किस तरीके से अन्य फसलों में इस्तेमाल करें, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है। कुछ फसलों को छोड़ करके, जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें पानी नहीं लगाया जाता है, तो वहाँ पर इसका जमीन में इस्तेमाल करना मुश्किल पड़ जाएगा, और जहाँ पर पानी लगाया जाता है फसल में वहाँ पर इसका जमीन में जरूर इस्तेमाल करें। जमीन में कैसे इस्तेमाल करें? सपोज टॉप ड्रेसिंग में जिस खाद का हम इस्तेमाल करते हैं उस खाद के साथ में इस प्रोडक्ट को 300 ml 200 से लेकर के 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको उस खाद में मिक्स कर लें। लिख भी देते हैं एक्टिव 80 का यूज 300 ml प्रति एकड़। जब आप कोई भी खाद का प्रयोग करते हैं अपने खेत में, वहां पर इसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसी खाद में इसको मिक्स कर लें, क्योंकि ये तरल जरूर है लेकिन ये तैलीय है, तो इसलिए ये हमारी खाद को गलाने का काम नहीं करता है। आप डीएपी में भी मिला सकते हैं, एनपीके में भी मिला सकते हैं, और यूरिया में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। फैलाने में आसानी होगी क्योंकि वो खाद ऑलरेडी चिकनी हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होगा।
तो ये 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग जो भी खाद आप लगाते हो उसके साथ में आप अपना मिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरे बार कम से कम 300 ml आपको उसी खेत में प्रति एकड़ एक बार और यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कम से कम 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 3 से 4 महीने की फसल है तो इसको 2 बार कम से कम इस्तेमाल कर लेना चाहिए जमीन में। अब ये जमीन में क्या करेगा समझ लेते हैं। जमीन में चूंकि इसका जो मूल स्वभाव है वो पानी के सरफेस टेंशन को ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि पानी का जो सतही तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है उसको तोड़ने का काम करता है। सपोज आपके खेत में ज्यादा नमी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस नमी को ये नीचे तक न्यूट्रलाइज कर देगा, नीचे पहुंचा देगा। तो जो आपको समासम पौधे को नमी की जरूरत है वो नमी सफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि ज्यादा नमी से फसलें खराब हो जाती हैं तो ये नमी को रिड्यूस करने का भी काम करता है। और जहां पर नमी नहीं रुकती है वहां पर ये नमी को बरकरार रखने का भी काम करता है। तो साथियों ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों ही काम करता है। काम इसका क्या है कि ये पानी के जो बूंद को जो उसका तनाव है उसको तोड़ देता है ताकि पानी जो नीचे वाली सतह है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान जो टेक्निकल किसान हैं या फिर सिंपल तरीके से खेती करने वाले हैं, सारे के सारे लोग अब ट्रैक्टर द्वारा ही अपनी खेतों की जुताई करते हैं। अब ट्रैक्टर क्या करता है कि उस खेत में चलता है, सेल्फ में उसका वजन तकरीबन 2 टन होता है और जब हल लेकर के चलता है तो तकरीबन वो 2.5 टन का होता है। तो वो जुताई नहीं करना है बल्कि वो दबाई कर रहा है, मतलब उस जमीन को प्रेस कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है। तो साथियों किसान भाइयों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब इतना वजन हम उस जमीन को दे रहे हैं तो जो जमीन को जो फसल को पोलापन चाहिए वो पोलापन नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या है कि रोटावेटर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधा सीधा प्रेस करने का काम करता है, हालांकि ऊपर से महीन कर देता है लेकिन अंदर से मजबूत कर देता है। तो जब जमीन मजबूत हो जाएगी तो वहां पर हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कम विकसित हो पाती हैं और कम विकास के कारण जो नीचे से जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, जो बहुत सारे पोषक तत्व पड़े हुए हैं, वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि ऊपर की जमीन जो 6 इंच से लेकर के 8 इंच की जमीन है जिसको हम उछाल रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया हमारा पॉजिटिव था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि बहुत सारे केमिकलों का हमने यूज किया है। तो उस यूज के कारण जो बैक्टीरिया बैलेंस है वो बिगड़ गया है। इसके कारण हमको बहुत सारे फसलों में रोगों का सामना करना पड़ता है और वो रोग हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। अगर उन रोगों से बचना है तो हमारी जो बजट है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, हमारा प्रॉफिट कम रह जाता है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो नंबर 1 आपका फायदा जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप जो पानी लगाते हैं, अगर 5 बार आप पानी देते हैं वो आपका 3 बार में ही काम हो जाएगा, 2 बार की बचत होगी आपकी। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जब आप इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो आप जो भी खाद या जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उसको 50% भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि ये आपकी लागत को आधा करने का काम करेगा। और नहीं तो आप केवल और केवल 60% ही यूज करें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम ज्यादा फायदा दिखाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी फसल में बहुत ज्यादा किसी कमी के कारण नुकसान ना हो जाए, हमारा बेनिफिट कम ना हो जाए। इसलिए हम मानते हैं कि आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो 60% मात्रा में यूज करें, अर्थात 40% का फायदा यहाँ से
निकाल लें। तो जो इधर से बचाया उसी में इसकी लागत समझ आएगी। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं इनकी जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी का हम इस्तेमाल तो करते हैं और उसका बेनिफिट भी लेते हैं, लेकिन ये अपनी लागत जो आपकी लगाई हुई लागत है उसी में से निकालते हैं। तो ये खास बात है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का। तो ये पहला बेनिफिट है, ये जमीन को फुलाने का काम करेगा, जमीन को नमी देने का काम करेगा और जमीन में जो भी उर्वरा शक्ति नीचे पड़ी हुई है उसका पौधे को देने का काम करेगा, क्योंकि पौधे की जड़ों का विकास होगा। अब जब पौधे की जड़ों का विकास होगा तो निश्चित रूप से आपकी फसल बेहतर होगी, अच्छी होगी, क्योंकि आप लोगों ने इसको करके देखा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल और केवल इस प्रोडक्ट को एज ए स्टिकर इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, ये प्रोडक्ट हमारा केवल और केवल स्टिकर नहीं है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। चूंकि ये हमारा टेक्निकल प्रोडक्ट है, अब सारी की सारी चीज़ों को कंपनी या हम क्या बताएं, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। इसलिए इसकी कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या है, इसमें ना जा करके इसका बेनिफिट उठाएं जमीन को देकर के, क्योंकि जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो उर्वरा शक्ति वाकई में वापस आएगी और आनी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारे साथ में हजारों किसान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट बेनिफिट जमीन के साथ। दूसरा बेनिफिट, जब हम किसी भी पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड का या फंगिसाइड का यूज करते हैं तो उसमें ये हमारा 5 से 10 ml पर टैंक, जो कि 15 लीटर का होता है, उसमें इसको यूज कर सकते हैं एज ए स्टिकिंग। सिस्टमेटिक पौधे में सप्लाई करने का काम करता है। जब आप स्प्रे देते हैं तो वो स्प्रे उस पानी के साथ में देते हैं जिसका तनाव उस पानी के साथ में होता है और ये उस तनाव को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे में सिस्टमेटिक जड़ तक ले जाने का काम करता है। जहां पर आप 4 स्प्रे करते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपका केवल और केवल 2 स्प्रे में काम हो जाएगा। चाहे वो आपका कीड़े मारने की दवाई हो, चाहे वो आपका फंगिसाइड हो, चाहे वो आपका कोई भी एंटीबायोटिक, जो भी आप स्प्रे करते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, खरपतवार नाशक में भी इसका यूज हो सकता है। खरपतवार नाशक, क्योंकि जब भी हम कोई फंगिसाइड या खरपतवार नाशक यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा पौधे को स्ट्रेस में चला जाता है। तकरीबन 8 से लेकर के 15 दिन की जो वृद्धि होती है पौधे की, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ज्यादा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। और अगर हमारा प्रोडक्ट यूज कर लिया है तो सारा का सारा हाफ कर देंगे तो फिर पौधे पे स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और पौधे की ग्रोथ बढ़िया होगी। तो जो भी हम मार्केट की चीजें हैं, जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत ही बेहतरीन साधन है जो कि हमारा एक्टिव-80 है। तो इस एक्टिव-80 को जब जब हम स्प्रे करें तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप अपना जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लंबे समय की फसल है उसको 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घुइया हो गया, गन्ना हो गया, इस टाइप की जो बड़ी लंबी टाइप की फसलें होती हैं उनमें इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फसल वाइज अगर बात करेंगे तो इतनी सारी क्रॉप हैं, इतनी सारी फसलें हैं, तो बारी बारी इनको बताने में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका किसी फसल में अलग से कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जमीन में इस्तेमाल करना है तो सारी फसल में सेम तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर स्प्रे करना है तो स्प्रे भी सेम तरीके से ही करना है। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट एक्टिव-80 का है। अब अगला वीडियो हम आपको देंगे एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम, दोनों का एक साथ हम आपको वीडियो देंगे और उस वीडियो में आप पाएंगे कि जो एक्टिव मैक्स है और एक्टिव जाइम है ये हमारी फसलों पर कैसा असर डालता है और क्या उत्पादन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।